परेशान है, बिल्कुल परेशान है, सारी जनता ही परेशान है। जीएसटी खा रहे हैं, सारा पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है। फैसिलिटी सारी खत्म, अपनी अपनी फैसिलिटीज़ क्यों नहीं खत्म करते। एमपी शमपी की खुद की जो इतनी फैसिलिटीज़ है उनको हटाओ, ख़त्म करो। भगवान तो कण कण में हर जगह है, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। वही नौकरियाँ तो लोगों को, गठबंधन को मौका दे दे तो क्या बुराई है। देश तो वैसे ही बेकार जा रहा है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। जनता कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी से कुछ ज़्यादा ही परेशान है। हम रियलिटी में देखेंगे, जनता से ही जानेंगे क्या लगता है। सर, आप भी महंगाई बेरोजगारी से परेशान हैं? परेशान है, बिल्कुल परेशान है, सारी जनता ही परेशान है। यंग जनरेशन, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, महंगाई तो आई है। आम घर के खर्चे इतने हैं, उस हिसाब से कमाई आई। चेंज बदलाव इतने, जहाँ सिलेंडर 400 था 1200 आया पड़ा है। हर चीज़ महंगाई है, कुछ भी ले लो। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनकम बढ़ी है तो महंगाई तो थोड़ी बहुत बढ़ेगी। नहीं, इनकम कहाँ बढ़ी है, कुछ भी नहीं है। हर चीज़ महंगाई हुई है, इनकम तो बढ़ी नहीं ना। ना नौकरियाँ ना कुछ है, बड़ों के लिए ही चल रहा है काम कुम बस। क्या लगता है महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा? अब महंगाई का रीज़न तो यही है ना कि कंट्रोल ही नहीं है कुछ चीज़ में। मनमाने रेट है लगाए, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। टैक्स बढ़ा रहे हैं, जीएसटी हर चीज़ पे महंगाई, जीएसटी हर चीज़ पे जीएसटी, खाने पीने जो भी जीएसटी है। दूध दही पनीर नॉर्मल चीज़ों पे भी। सब पे जीएसटी खा गए। अब जीएसटी खा रहे हैं, सारा पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है। अडानी अंबानी हैं, वही अमीर हो रहे हैं, बाकी तो सब ऐसे ही है। आम पब्लिक तो है ही नहीं, पब्लिक के लिए नॉर्मल पब्लिक। क्या लगता है सरकार आम पब्लिक के लिए काम नहीं मिल रहा है। आम बंदा, मिडिल क्लास तो पिस रहा है। मिडिल क्लास गरीब बंदे को राशन पानी देकर फिर नौकरी, रोजगार किसको मिल नहीं पा रहा है, बेरोजगारी से हो रहा है। लेकिन मोदी जी 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किए थे, नहीं मिली क्या? नौकरी कहाँ है, कुछ भी हो बोल के हटा रहे हैं। फौजियों को क्या क्या करा इन्होंने, कुछ नहीं। फैसिलिटी सारी खत्म, अपनी अपनी फैसिलिटीज़ क्यों नहीं ख़त्म करते। एमपी शमपी की खुद की जो इतनी फैसिलिटीज़ है उनको हटाओ, ख़त्म करो। सब कुछ है, सबको नॉर्मल बंदों की तरह जिए। अभी इतनी फैसिलिटी सब हट लीजिए। जो भी इनको नौकर चाकर सारी फैसिलिटी आम पब्लिक की तरह इनको भी रखो ना। क्या लगता है प्राइवेटाइजेशन होने के बाद ये नौकरियां खत्म हुई है, खास करके सरकारी नौकरियां जो वैकेंसियां निकलते रहती थी हमेशा, इस टाइम कुछ वैकेंसी ही नहीं आ रही सरकारी एक भी। वैकेंसी तो सारी सरकारी ख़त्म, कहते हैं वादे कितने हैं, कोई वादा पूरा करा है इन्होंने, कुछ भी नहीं। देखो, मैं कहता नहीं बीजेपी है वो कोई है, कोई भी सरकार है ठीक हो, सबका ध्यान रखे, पब्लिक चले, सबको काम का रोज़गार मिले, नॉर्मल मिले। है नहीं ना, ऐसा करते हैं। राजनीति है, राजनीति में ऐसा ही है बस। विपक्ष कहता है तानाशाही हो रही है इस सरकार के द्वारा, क्या लगता है? तानाशाही तो देखो आपके सामने, तानाशाही तो फिर ऐसा ही है, कुछ सुनवाई है ही नहीं। वो भगवान नाम भी इधर उधर वेस्टेज मनी बहुत हो रही है। स्टेचू, राम मंदिर तो है ही है, भगवान नाम तो है ही है। देखो जी, राम मंदिर भाई, ये सब कुछ है, सब दुनिया पर है। भगवान तो कण कण में हर जगह है, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। वही नौकरियां तो लोगों को, इतने यंग जनरेशन पढ़ाई लिखाई करके माँ बाप पेरेंट्स करते हैं, उनको नौकरी नहीं है। जो नौकरी भी है एजुकेटेड लोगों, उनके हिसाब से नहीं है, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, छोटी मोटी जॉब मिल रही है। क्या लगता है बदलाव होनी चाहिए सरकार की? बदलाव तो है सर, होना चाहिए। अब जेल में केजरीवाल, दिल्ली में तो चल ही रहा, ठीक ठाक है। हम तो दिल्ली के हैं, दिल्ली में ही चल रहा है, ठीक है जो भी कुछ है। मोदी के बाद कोई चेहरा है ऐसा जो प्रधानमंत्री बने? क्योंकि जनता की शिकायतें हैं कि मोदी के बाद ऑप्शंस नहीं है जनता के पास। मौका देखो केजरीवाल को दिया, उन्होंने करा कुछ काम थोड़ा बहुत है। अब केजरीवाल को अंदर डाल दिया है, उसके बाद ऑप्शन तो फिर वही है, इंडिया है, गठबंधन है। गठबंधन को मौका दे दे तो क्या बुराई है। देश तो वैसे ही बेकार जा रहा है। गठबंधन से बनेगा कौन? चेहरे तो बहुत सारे हैं। मेरे तो राहुल गांधी आएगा या कौन आएगा, वही है ना। बात यहीं आकर रुक जाती है। गांधी, राहुल गांधी कौन है? और गांधी का अभी जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं जनता 70 साल पुराना देखती है, तो उस पर भी नाखुशी दिखती है। देखो, सब ऐसा ही है, कर नहीं सकते, पक्का कोई नहीं है ना। अब ये भी कौन से अब ऐसे ही हैं, काम किसी ने कुछ नहीं करा इतना। महंगाई मुद्दे पे आम ये जीएसटी वगैरह, महंगाई हट जाए, काफ़ी हट जाए, फर्क, लोगों को रोज़गार वगैरह मिले। क्या ये भी होता है क्या, ऑप्शंस नहीं है लोगों के पास तो क्या करे, चलो इन्हें ही वोट दे दे फिर? ऑप्शन यही हो रहा है, इनको वोट दे दो, यही है, यही चल रहा है। लोग कह रहे हैं, क्या करेंगे बताओ। देखो, चेंज तो चाहिए। आपके सामने सरकार तो कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वो धर्म नाम जाति नाम चल रहा है, ठीक है जो भी कुछ है, लेकिन क्या लगता है बताया जाता है कि राम के नाम पे वोट मांगा जाता है, धर्म विवाद किया जाता है इस सरकार के द्वारा? नहीं, धर्म विवाद तो क्या है, वो चलता ही आता है। धर्म विवाद हर कोई पार्टी करती ही है, राजनीति में उतार चढ़ाव है। तो हम धर्म के बारे में क्या बोलें, किसको कुछ, सब ठीक है। हमारे लिए तो सब बराबर है ना, हिंदू मुस्लिम सब बराबर है, हमें क्या दिक्कत है। सब ऐसे ही होना चाहिए, सबको बराबर। मुद्दा ये है कि महंगाई हटे, नौकरी मिले, सबको रोज़गार हो, सबको काम, महंगाई हट जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये प्राइम मिनिस्टर का ही काम है ना, सबको देखना, सोचना, काम करना।
तो कि टैक्सेस हटा दे जो नॉर्मल GST हट दे, सब कुछ हट दे। पहले कहाँ था, इनके आने पे सब कुछ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हटा देंगे, पैसा बाहर से मुद्दा लाएंगे। 2 नंबर ब्लैक मनी, सारे अच्छे पैसे लेके सारे भाग जाते हैं, सीधे साधे बंदे पकड़े जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। 2014 में बीजेपी नारा लगाई थी महंगाई पे बार, अब की बार मोदी सरकार, हाँ, वो भी फ्लॉप लग रही है। चलो कहीं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा बाहर से मुद्दा पैसा लाएंगे, सारा बांटेंगे, हर के खाते में 15 लाख भेजेंगे। कुछ भेजा है आज तक? एक पैसा फूटी कोड़ी, सिलेंडर विलेंडर कुछ भी नहीं है। एक बार दे दिया वो लोगों से लेके दिया, कुछ भी नहीं। हर के खाते में 15 लाख आएंगे, ये आएंगे। सीनियर सिटीजन की पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। सब 60 साल से ऊपर वाले के बुजुर्ग नेता खाने के लाले बेचारे। बच्चे कहाँ, आज महंगाई इतनी है, उनको बड़ी मुश्किल है पेरेंट्स को। महंगाई बोल के सरकार बनाई थी अपनी। वरिष्ठ नागरिक वगैरह बड़े धक्के खा रहे हैं बेचारे, इधर उधर बैठे, उनको कोई पूछताछ ही नहीं। कोई सरकार कहीं ना कहीं आम जनता की सुन नहीं रही है। बिल्कुल नहीं सुन रही है। आम जनता की तो सुन ही नहीं रही है ना, बिल्कुल। मुद्दा तो यही है। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा जो महंगाई और बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे पहुंची है, इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार से नाखुश है। लेकिन जीतने की बात है तो कहीं ना कहीं बीजेपी सामने ही दिखती है, क्योंकि विपक्ष के पास चेहरे नहीं हैं, ऑप्शंस नहीं है कि वोट करे तो करे किसे। इसी चक्कर में कहीं ना कहीं वोट जो है बीजेपी को चली जाती है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।